दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं। आप एक बार इन पिक्चर्स को देखिए और फिर आप विचार कीजिएगा। ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये ऑस्ट्रेलिया में 2020 में फॉरेस्ट एरिया में भयानक आग लगी थी, जिसमें लाखों जानवर जल करके मारे गए। ये जो सेकंड पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के भयानक लैंडस्लाइड का सीन है। आप लोग समझते होंगे कि हर साल उत्तराखंड में भयानक लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और ये जो तीसरी पिक्चर है, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की है, जो लगातार मेल्ट हो रहा है। और इसके मेल्ट होने से वाटर लेवल लगातार सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो कोस्ट एरियाज वाले कंट्रीज हैं, उनका बहुत बड़ा एरिया समुद्र के अंदर डूब रहा है। दोस्तों, इन सब समस्याओं के पीछे आपका क्लाइमेट चेंज है। लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, और इस टेम्परेचर की वजह से ये सारी की सारी समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इस क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी की भी समस्या आने वाली है, क्योंकि लगातार ड्रॉट की जो संख्या है वो हमारे देश में भी बढ़ रही है। दोस्तों, इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए यूएन के साथ मिलकर के हमने एक एग्रीमेंट किया, जिसे बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये क्लाइमेट चेंज की समस्या का निदान करने के लिए और साथ ही साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसे मैक्सिमम 2% तक इंक्रीज होने तक रोकने के लिए किया गया। आप सब जानते ही होंगे कि लगातार जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कार्बन इमिशन, मेथेन गैस, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर में पहुंच करके क्रिएट करती है, उसकी वजह से हो रहा है। दोस्तों, ये जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया, इस पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत विश्व के बहुत सारे कंट्रीज, बड़े बड़े कंट्रीज, जिनमें अमेरिका भी शामिल था, इन सब ने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल किस ईयर तक बनाने का एक पूरा रोड मैप बनाया, और साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी किया कि ये कंट्री अपने आप को कब तक कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, कार्बन का इमिशन जितना कम होगा, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, उस पर उतना ही ज्यादा कंट्रोल होगा। स्वाभाविक सी बात है, इंडिया ने 2070 तक अपने को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाने का लक्ष्य घोषित किया है, तो वहीं यूएस ने 2050 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। अब दोस्तों, हुआ ये कि ये जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, अपनी शपथ ग्रहण के दौरान एक बड़ा अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं, और इस निर्णय का सार यह था कि अमेरिका अब पेरिस एग्रीमेंट से पीछे हट रहा है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा जो कार्बन इमिशन करने वाला जो कंट्री है, उसका नाम सबसे पहले नंबर पर यूएस और दूसरे नंबर पर चाइना। डोनाल्ड ट्रंप ने यह निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे भी कुछ बड़ी वजह है। एक्चुअली में दोस्तों, कार्बन इमिशन का आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जितना ग्रो करेगा, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। आप उसके विकल्प के तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की जो कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल एनर्जी की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि आप जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है। ये एक फैक्ट है। अब दोस्तों, हो ये रहा है कि चाइना अभी भी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। और वहीं लगातार अमेरिका अपनी इंडस्ट्रीज को ट्रेडिशनल एनर्जी के कंपैरिजन में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रमोट करता रहा है, जिसकी वजह से वहां की इंडस्ट्रीज थोड़ा सफर कर रही है। अब क्योंकि ये जो ट्रंप हैं, ये थोड़ा बिजनेस माइंड है, और वैसे भी ये अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को पीछे कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब वहां की इंडस्ट्री इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो प्रोडक्शन में ट्रेडिशनल एनर्जी का यूज करें या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें। अब दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है, जिसमें कंपटीशन कम से कम कॉस्ट के लिए किया जाता है, वहां पर अब ट्रेडिशनल एनर्जी का विकल्प ये इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रयोग करेंगी।
यानी कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा देश जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, अगर वही अपनी इंडस्ट्री को कहेगा कि आप चाहे ट्रेडिशनल एनर्जी यूज कीजिए या फिर रिन्यूएबल एनर्जी यूज कीजिए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो वहां की इंडस्ट्री डेफिनेटली ट्रेडिशनल एनर्जी का यूज करेंगी। अब दुनिया का सबसे बड़ा देश जब इस पेरिस एग्रीमेंट को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कौन सा देश ऐसा होगा जो इस पेरिस एग्रीमेंट को मानेगा? यानी कुल मिलाकर के अगर अमेरिका इस पेरिस एग्रीमेंट से पीछे हटता है तो इस एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। स्वाभाविक सी बात है, भारत भी क्यों चाहेगा कि अमेरिका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता रहे और इंडिया की इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड हो, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो। कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर पिछड़े। और कुल मिलाकर के अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के अमेरिका ने काफी काम किया है और वर्ल्ड का रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला कंट्री भी यूएस है। लेकिन दोस्तों, पेरिस एग्रीमेंट से पीछे हटने का सिंपल मतलब यह है कि अब वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी की बजाय ट्रेडिशनल एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। और ट्रेडिशनल एनर्जी की डिमांड अगर बढ़ती है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस डेफिनेटली रिलीज होंगी। दोस्तों, अगर ये गैस रिलीज होती है तो आप भूल जाइए कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के कोई काम वर्ल्ड पर हुआ है। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ट्रेडिशनल एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जैसा कि अभी ट्रंप ने अनाउंसमेंट भी किया है कि वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं और बढ़ने वाली है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका बिल्कुल वही काम कर रहा है जैसे हमारी एक कहावत होती है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बिल्कुल यही स्थिति अमेरिका की भी हो जाएगी कि आपकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आप पूरे वर्ल्ड को मैसेज ये दे रहे हैं कि आप ट्रेडिशनल एनर्जी का प्रयोग ज्यादा करें। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज की समस्याएं अभी और बढ़ने वाली हैं। देखना यह है कि भारत सरकार इस पेरिस एग्रीमेंट पर अब आगे क्या निर्णय लेती है।